हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएलपी मैथ्स वर्ड पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमने 3 लेक्चर करा दिए हैं और ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का 4th लेक्चर है एंड आज ही ये टॉपिक एंड भी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एरिया बिटवीन द कर्व से स्टार्ट करेंगे, जो कि होता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, जिसमें दो कर्व्स के बीच के एरिया कैसे निकालते हैं, बस इसकी हमें जानकारी देनी है और उसमें थोड़े बहुत क्वेश्चन करके ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो ये टॉपिक एंड करने के बाद इसी के पैरेलल में हम डिफरेंशियल इक्वेशन भी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जब आपको कायदे से आ जाता है तब हम पूरी तरह से प्रिपेयर होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने के लिए। तो चलो आज वैसे भी ये टॉपिक खत्म कर देंगे हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन। कोई कॉन्सेप्ट नया बताना नहीं है, बस एक आध क्वेश्चन हमने जैसा कि पहले कहा था कि कुछ अच्छे क्वेश्चन उनकी प्रैक्टिस करनी है। और सीखने में सिर्फ इतना है कि नए टाइप के क्वेश्चन में हम कैसे डील करते हैं उनको, तो वही चीज़ें इसमें स्टेप बाय स्टेप देखनी होती हैं। बाकी जब आपको करना आ जाता है आप प्रैक्टिस कर लेते हो और टॉपिक फिर वो आपके अपने हाथ में आ जाता है। खैर स्टार्ट करते हैं इसको। तो नॉर्मल वही बात है, इसमें प्रॉपर्टी जो लगेगी i = 0 to π/2 साइन इसका, अच्छा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, π/2 - x नहीं लिख रहा हूँ, वो डायरेक्ट लिख के कर रहा हूँ। ये ऊपर हो जाएगा cos² और ये हो जाएगा ये sin x cos x में बदल गया, cos x sin x में बदल गया, तो नीचे वाली वैल्यू अभी भी वही रही sin x प्लस cos x और dx। अब इन दोनों को हम ऐड कर दे तो हमारे पास 2i = इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 और ऊपर लिख सकते हैं sin² x प्लस cos² x अपॉन sin x प्लस cos x इंटू dx। ये हमारे पास आ गया। तो 2i = इंटीग्रेशन ऑफ, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, देखो इसमें कुछ बताना है हमें, इसलिए 0 to π/2 ऊपर सिर्फ 1, नीचे हमारे पास रहा sin x प्लस cos x और dx, सिर्फ इतना बचा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं। इस टाइप के इंटीग्रल को हमने डेफिनेट नहीं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बताया था, जब a cos थीटा और प्लस माइनस a cos x और प्लस माइनस b sin x टाइप का हो, तो इसके लिए हमने मेथड बताया है, उस मेथड से कर लेंगे। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, इसमें हम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके थोड़ा इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इजीली कैसे, देखो कुछ जुगाड़ लगाते हैं। हमने √2 से मल्टीप्लाई करा और √2 से डिवाइड कर दिया, तो इस वाले √2 को बाहर ले आओ, 2i = 1/√2 आ गया भाई, अपॉन में है ना ये, देखो तो बाहर आया 1/√2 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से π/2 और ये आ जाएगा 1/√2 sin x और प्लस 1/√2 cos x इंटू dx। तो ये हमारे पास इंटीग्रल रहा √2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2। अच्छा, √2 को हम लिख सकते हैं cos 45, 45 इज √2, और इस √2 को हम sin 45, क्योंकि sin 45 एंड cos 45 बोथ आर √1/√2 एट 45 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं इसको 1/, पहले इसको लिखते हैं cos x cos 45 यानी π/4 प्लस sin x और sin π/4, और ये टेक्नोमेट्री का फॉर्मूला दिख गया। ये किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि 2i = इंटीग्रेशन 0 से π/2 और 1/cos x माइनस π/4 और इंटू dx, जो कि बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ π/2 0 to π/2 और 1/cos किसके बराबर हो गया, sec x माइनस π/4 इंटू dx। अब sec x का इंटीग्रेशन तो पता ही होता है लोगों को, सीधे फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये हमारे पास 2i = आ जाएगा sec x π/4 और tan x माइनस π/4, और लिमिट रखनी अभी रह गई, 0 से π/2 लिमिट रखनी है। तो 2i = sec π/2 रखेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, π/4,
और यहाँ पर अगर हम x की π/2 रखेंगे तो ये आ गया tan π/4, ठीक है, माइनस ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखिए तो sec 0 क्यों, x की वैल्यू हमने 0 की, sec की वैल्यू माइनस π/4 और tan की वैल्यू माइनस π/4, कोई इशू नहीं है। 2i इक्वल्स टू sec π/4 हमारे पास कितना होता है, sec को 1/cos लिख सकते हो और cos π/4 1/√2 होता है, यानी sec π/4 की वैल्यू √2, tan π/4 की वैल्यू 1, माइनस sec के अंदर या cos के अंदर नेगेटिव हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, cos ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, ये पता होता है लोगों को, तो हम 1/cos ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू 1/cos एक्स भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब sec माइनस एक्स कैन बी इक्वल्स टू sec एक्स, बस इसी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं। तो यानी कि ये sec π/4 ही रहेगा, sec π/4 तो √2 के इक्वल होता है और tan ऑड फंक्शन है तो tan के अंदर माइनस π/4 है तो इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी, हो गया काम। 2i इक्वल्स टू √2 और माइनस माइनस प्लस √2, तो 2i इक्वल्स टू 2√2, 2 से 2 कट गया, i की वैल्यू √2i हमारे पास ये रही। तो ये देखो इंटीग्रल इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। कोई पाई नहीं आया, हमने कुछ गलत सॉल्व करा है क्या, वह देख लेते हैं। गलत तो नहीं सॉल्व किया है, कुछ छूटा है क्या, हाँ 1/√2, यहाँ से देखो 1/√2 लिखना छोड़ दिए थे, तो इस हिसाब से 1/√2 यहाँ होगा, 1/√2 यहाँ होगा, हर जगह होगा, 1/√2 हर जगह होगा, 1/√2 तो ये आ जाएगा हमारे पास 1। अभी भी मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि इतना आसानी से कैसे आ गया, 1 कैसे आ गया। सेक देखा, ये होता, दिमाग फिसल गया था हमारा थोड़ा, कहाँ से क्या लगा बैठे। बाकी सही है, बाकी सही है। अरे भाई सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स tan x होता है, हम इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं उसको, ठीक है ना। तो ये आएगा हमारे पास 2i इक्वल्स टू 1/√2 0 से π/2 और sec x माइनस π/4 और dx, ये अब हमें sec x को इंटीग्रेट करना था, हमने क्या करा, डिफरेंशिएट कर दिया उसको, ठीक। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/√2 और इसका इंटीग्रेशन होता है log sec x माइनस π/4 और प्लस tan x माइनस π/4 और लिमिट रखने को अभी रह गई 0 से π/2, अब आ जाएगा। तो 2i इक्वल्स टू 1/√2 अपर लिमिट, अपर लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट π/2, तो log sec π/2 की वैल्यू यहाँ पर π/2 रखेंगे तो फाइनली सॉल्व करेंगे, π/2 माइनस π/4 के बराबर होता है, sec π/4 √2 के बराबर होता है, log √2 प्लस tan π/4 इसकी वैल्यू 1 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 0, ये आ जाएगा log √2 -1, तो 2i इक्वल्स टू 1/√2, लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, √2 + 1 और √2 - 1, चाहो तो यहीं पे छोड़ सकते हो सवाल को,
लेकिन ये थोड़ा बहुत ही एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया है, थोड़ा और कॉम्पैक्ट इसको कर सकते हैं। तो 2i इक्वल्स टू 1/√2 लॉग, और इसके अंदर जो हमारे पास √2 + 1 है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो √2 + 1 हो जाएगा, और नीचे भी √2 + 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 2i इक्वल्स टू 1/√2 लॉग √2 + 1 का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई 2 - 1 आ जाएगा। तो 2 - 1/1 लिखो चाहे ना लिखो, ये आ गया हमारे पास। तो 2i इक्वल्स टू 1/√2 और इंटू 2, क्योंकि लॉग में जो पावर में होता है वो सामने मल्टीप्लाई हो जाता है, लॉग √2 + 1। 2 से 2 कट गया, i बराबर कितना आ गया 1/√2 लॉग √2 + 1। ये हमारे पास एक्चुअली आंसर रहा। ठीक है, तो इस सवाल को हमने प्रॉपर्टी लगाई, प्रॉपर्टी लगने के बाद ये जुगाड़ लगाया, और इसके बाद सीधा फार्मूला लगा दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। थोड़ा सा धैर्य धर के ये क्वेश्चन सब सॉल्व करने वाले होते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में, क्योंकि वहाँ प्रॉपर्टी यूज़ करो, कभी कभी होता है एक साथ दो प्रॉपर्टी यूज़ हो जाती हैं, तो आपको थोड़ा दिमाग लगाते रहना कि कहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी सुटेबल रहेगी। तो आई होप ये समझ में आया होगा, और हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। एक सवाल ये है, इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, इम्पॉर्टेंट बहुत बार आता है और फंसा भी देता है लोगों को, क्योंकि एक जगह दिक्कत होती है, वहीं पे लोग अटक जाते हैं, उससे आगे ही नहीं बढ़ पाते। ठीक है, इस तरह से हमने तो क्वेश्चन दे दिया है, हालांकि ये प्रूफ करने को आता है, इसको प्रूफ करो -π/2 log 2 के बराबर होगा। तो वही चीज़ कैसे प्रूफ करेंगे, तो चलो हम सीधे क्वेश्चन ही लगा देते हैं। तो सिंपली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, 0 से π/2 लॉग sin π/2 - x होगा तो cos x हो जाएगा, और इंटू dx, दोनों को जोड़ देंगे तो 2i बराबर हमारे पास आ गया 0 से π/2 log sin x प्लस log cos x। ठीक, dx लॉग की प्रॉपर्टी होती है, जो सब में लिखा होता है वो चीज़ प्रोडक्ट में बदल जाती है। तो 2i इक्वस टू 0 से π/2 log sin x और cos x, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी में एक और चीज़ कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 2i इक्वस टू 0 से π/2, और लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है ये वाली, a/b होता है, तो उसको हम log a माइनस log b लिख सकते हैं। तो यानी कि ये हो जाएगा log 2 sin x इंटू cos x माइनस log 2, और ये ब्रैकेट बंद करके dx सेपरेट कर देते हैं, मतलब ये इंटीग्रल अंदर जाएगा, दोनों साथ बढ़ जाएगा। तो 2i इक्वस टू 0 से π/2 log, और 2 sin x cos x sin 2x के इक्वल होता है, इंटू dx माइनस 0 से π/2 log 2 और dx। तो ये तो कांस्टेंट है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो 2i इक्वस टू 0 से π/2 log sin 2x dx, और यहाँ पर देखो माइनस log 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है ये,
और dx का इंटीग्रेशन x होता है, उसमें लिमिट रखेंगे π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस 0, तो हमारे पास ये आ जाएगा π/2, यानी कि ये चीज़ तो आ गई। अब इसको डील करना है केवल। अब इसको डील करने के लिए क्या करते हैं, यहीं पे कर देंगे पुट, चलो वहाँ ऊपर करते हैं, शायद फ्रेम में नहीं आएगा पूरा। पुट 2x इक्वल्स टू टी, इसको अगर हम 2x इक्वल्स टू टी पुट करेंगे तो ये हमारा x की लिमिट है, तो जब x बराबर 0 रखो जरा इसमें, तो t बराबर भी 0, x बराबर पाई, तो t बराबर जरा x बराबर क्या π/2, तो π/2 रखो, 2 से 2 कट गया, तो t बराबर कितना आएगा पाई, यानी कि जो लिमिट 0 से π/2 थी वो लिमिट 0 से t में पाई तक जाएगी, अगर हम इसको t में कन्वर्ट किए तो ये हमारे पास 2i इक्वल्स टू 0 से पाई log साइन t, ये आ गया। और एक चीज़, यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x बराबर dx आ जाएगा, तो dx को लिख सकते हैं dt अपॉन 2, तो इसको लिख सकते हैं dt अपॉन 2, और ये हमारे पास कितना रहा माइनस सॉल्व होके π/2 log 2। जो भी तिकड़म है ना यहीं से स्टार्ट होती है, लोग फंसते यहीं पर हैं, यहाँ तो बड़े आसानी सॉल्व कर ले जाते हैं। 2i इक्वल्स टू 0 से पाई log प्रॉपर्टी लगा के दिखाएं। आप लोगों ने पढ़ा होगा ये प्रॉपर्टी की 0 से 2a जब होता है fx dx, इसको 2 इंटू 0 से a fx dx लिख पाते हैं कब, when ऐसा होता है, कैसा कि f ऑफ 2a माइनस एक्स किसके बराबर होता है, fa के बराबर होता है। तो इस हिसाब से इस इंटीग्रल को यहाँ पर 0 से पाई को हम 2 इंटू π/2 लिखते हैं, ऐसा हो गया। और log साइन t, अच्छा देखो log साइन पाई माइनस एक्स करोगे आप, क्योंकि 0 से पाई ही लिमिट है ना, तो पाई माइनस एक्स करोगे, और साइन पाई मतलब 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, और साइन नहीं बदलता 180 पे, तो क्या रहेगा log साइन एक्स के ही बराबर रहेगा। इसीलिए ये इंटीग्रल यानी कि log साइन पाई माइनस एक्स इसके log साइन एक्स के ही बराबर रहता है, नहीं बदलता, इसीलिए ये इंटीग्रल किस में कन्वर्ट हो जाएगा 2 इंटू 2, ये 2 इंटू और 0 से π/2 log साइन एक्स के ही बराबर रहता है। तो dt/2 ये बाहर लिखा है 1/2, और ये 0 से π/2 और इंटू 2 कर लें, चाहे तो यहाँ पर इंटू 2 कर लो, देखो थोड़ा बहुत प्रॉपर वे में लिखो तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, शुरुआत से आदत डालते रहो। इस पाई को 2 इंटू π/2 लिख देते हैं, और इसको कह देते हैं log साइन पाई माइनस टी और dt माइनस π/2 log 2, तो 2i इक्वल्स टू हाफ। अब ये किसके बराबर, उस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो ये 2 सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये किसके बराबर होगा 0 से π/2 log साइन t dt माइनस π/2 log 2, ये 2 से 2 गया, और ये इंटीग्रल देखो i के बराबर आ गया, ये i के बराबर है, कहाँ दिखा, ये देखो 0 से π/2 log x dx, यहाँ पर क्या है log t dt है, तो कोई फर्क थोड़े पड़ता। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि fx dx लिखा हो a से b तक, या फिर ft dt लिखा हो, कोई फर्क थोड़े पड़ता है 0 से या a से b तक में। वेरिएबल का नाम बदल दो उससे क्या होता है, ठीक है, आदमी है उसको कपड़े पहना दो दूसरे तो आदमी थोड़े बदल जाता है, वही। खैर,
तो ये भी किसके बराबर है, आई के बराबर है। तो 2i इक्वल्स टू आई माइनस π/2 log 2। तो ये आई इधर आया तो हमारे पास आई कितना आ गया, -π/2 log 2। आंसर ये आएगा। क्वेश्चन इस तरह से आता है कि प्रूव दैट दिस इंटीग्रल इक्वल्स टू -π/2 log 2। बड़ा अच्छा सवाल है, थोड़ा बहुत घुमाता है, तो आई थिंक ये समझ में आया होगा। ये सत्याग्रह इसलिए करके दिखाई क्योंकि ये सब आप पढ़ चुके हैं और इसी चीज़ का यूज़ हो रहा है, इसीलिए हमने इस बगल में लिख दिया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत स्लो तो हम नहीं लोग चल रहे हैं, ठीक है, बहुत स्लो नहीं चलेंगे तो फिर वही ना, एक भी चीज़ अगर स्लिप हो गई ना पूरा पूरा क्वेश्चन डूब जाएगा, उसके आगे का सारा कॉन्सेप्ट भी। एक और क्वेश्चन, आई इक्वल्स टू 0 से पाई x प्लस 1 प्लस साइन x dx, और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू पाई आएगी। तो चलो यहीं पर हम डायरेक्ट वो प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा 0 से पाई माइनस x और 1 प्लस साइन x, और ये हमारे पास dx आ गया। i इक्वल्स टू, अब दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो 2i इक्वल्स टू 0 से पाई, और ये हो जाएगा x प्लस पाई माइनस x 1 प्लस साइन x। 1 प्लस साइन x था कि cos x प्लस साइन x था? साइन x प्लस जो है, हाँ एक मिनट, साइन x प्लस cos x करते हैं। साइन x पहले, अभी ये क्वेश्चन है, साइन x प्लस cos x, साइन x प्लस cos x। अच्छा, इसमें प्रॉपर्टी लगाई तो साइन x cos में, cos साइन में चेंज हो गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो नीचे वाला सेम रहेगा इंटू डी एक्स। तो x 2i इक्वल्स टू 0 से π/2। अब यहाँ से पाई बचा और पाई एक कांस्टेंट है तो बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ बचा साइन x और cos x dx, और उसमें भी वही काम करेंगे, 1/√2 से डिवाइड करेंगे और √2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो √2 और इंटू 1/√2। ठीक है, तो 2i इक्वल्स टू पाई 0 से π/2 और √2 बाहर आ गया, तो हमारे पास ये बच गया 1/1/√2 साइन x और 1/√2 cos x। थोड़ा छोटा लिख रहे हैं लेकिन बोल भी रहे हैं क्लियरली। और ये 2i इक्वल्स टू π/√2 1 और नीचे ये क्या आ जाएगा, cos x माइनस π/4 इंटीग्रेशन 0 से π/2 हमारे पास आ जाएगा, और ये तो उसी तरीके का बन गया इंटू डी एक्स। 2i इक्वल्स टू 0 से π/2 सेक x माइनस π/4 इंटू डी एक्स, और ये इंटीग्रल हमारे पास सॉल्व होके आ जाएगा 0 से π/2 log सेक x माइनस π/4 प्लस tan x माइनस π/4 और इंटू डी एक्स। और ये वाला इंटीग्रल सॉल्व कर लेंगे हम आराम से,
dx का इंटीग्रल तो सॉल्व ही हो चुका है। 0 से π/4 हम लिमिट रख देंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब इसके आगे कहानी तो वैसी ही है हमारे पास, सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन में बुलाते हैं जो पहला क्वेश्चन कर रहे थे। उसको तो फिर कराने की भी जरूरत नहीं है, ये देखो होमवर्क के लिए लिख लेना, आसान है। 0 से π/2 x और यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसको सॉल्व करना। आप लिमिट लगाओगे, नीचे cos x बदल जाएगा, ऊपर sin x बदल जाएगा, और फिर हम हाँ ठीक है हो जाएगा ये क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि मान लो हमारे पास ये क्वेश्चन है 0 से -1 से 1 x टू पावर 17 cos टू पावर 4x dx। चलो ये देखो, तो cos क्या है, एक इवन फंक्शन है, x टू पावर 17 क्या है, एक ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन जब होता है तो एक इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एक ऑड फंक्शन हो जाएगा। अब जब ऑड फंक्शन होता है तो लिमिट, एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ो कि सब लोगों ने, a से a fx dx ये 0 होता है इफ़ fx इज़ ऑड। अगर ये हमारे पास ऑड फंक्शन होता है तो डायरेक्टली पता चल गया ये 0 है, तो वैसे ही क्वेश्चन ऐसे दे दिया था हमने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गए। एक आध क्वेश्चन बस हम आप लोगों को होमवर्क के लिए दे देते हैं, और बाकी क्वेश्चन बुक से करिएगा। जितने भी कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें थी हमने बता दी, और जिस तरह से क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा आपको घुमा सकता है हमने वो क्वेश्चन सब बता दिए। तो एक आध क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए दे देते हैं, आपको घर पर ट्राई कीजिएगा और फिर अपनी बुक से प्रैक्टिस करना है उसको। और ये इंटीग्रेशन टॉपिक, डेफिनेट इंटीग्रेशन हमारी तरफ से ख़त्म हुआ। चलो होमवर्क लिख देते हैं। तो 0 से 1 x e टू पावर x अपॉन 1 प्लस x होल स्क्वायर dx। सेकेंड 0 से 1 साइन इनवर्स x अपॉन x और इंटू dx। सब में हिंट दे देंगे हम, जिसमें हमें लगेगा log x dx 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, और इंटीग्रेशन 0 से 1 इसकी वैल्यू जब सॉल्व करोगे तो π/2 log 1/2 आएगा। और एक चौथा क्वेश्चन यहीं पर लिख दे रहे हैं, ये थर्ड है। और फोर्थ क्वेश्चन इस 0 से πx साइन क्यूब x dx। इस तरह से करना आ जाएगा। हिंट क्या है कि इसको कैसे करते हैं, इसको हम लोग कर लेंगे e टू पावर 0। देखो बस हम फंक्शन को डील करना है, इसको कैसे, इसको हम x प्लस 1 माइनस 1 लिख दें, और बाहर e टू पावर x तो है ही, नीचे 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर सेपरेट कर लें, x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, और माइनस 1 अपॉन और या 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। इससे एक कट गया और बाहर e टू पावर x है ही, और ये हमारे पास आ गया 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, और बाहर e टू पावर x मल्टीप्लाई था। तो ये फिर हमारे पास एक इंटीग्रल पढ़ा था ना हमने, इंडेफिनेट में बताया था कि e टू पावर x हो, कोई फंक्शन हो, और प्लस उसी फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो। तो देखो ये 1 अपॉन एक्स अगर फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तो ये हो जाता है e टू पावर x इंटू एफ एक्स। इंटीग्रल सॉल्व होगा, तो ये आसान हो जाएगा इस तरीके से। ठीक, इसमें हमने हिंट बता दी। दूसरे में क्या करना है, सिंपली, अच्छा लिमिट का भी ध्यान रखना, जैसे इसमें पुट, सेकेंड नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, पुट साइन इनवर्स x को t पुट करो, x की वैल्यू 0 तो साइन 0 0, t भी 0, एट x इक्वल्स टू 0 तो t इक्वल्स टू भी 0।
x इक्वल्स टू 1, तो साइन इनवर्स 1 t की वैल्यू π/2, ये हमने पुट कर लिया। इससे ये हमारे पास आ गया, तो x हमारे पास आ गया साइन इनवर्स साइन t के बराबर आ गया। तो dx कितना आ गया, cos t dt, और x बराबर साइन t, तो हमारे पास ये इंटीग्रल किस में बदल गया, 0 से π/2 साइन इनवर्स x को हमने t मान लिया, और x बराबर साइन t आ गया, और इंटू dx बराबर cos x dx आ गया, तो cos t dt आ गया। तो cos अपॉन साइन कॉट हो जाएगा, t cot t आ जाएगा उसको dt, और फिर पार्शियल फ्रैक्शन नहीं, बाई पार्ट्स लगा के उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हिंट हो गई इसकी। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे पुट थर्ड वाले में x इक्वल्स टू साइन x, अगर साइन x रखते हैं x बराबर x इक्वल्स टू साइन t प्रूफ करना है। तो x बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो साइन t 0 कब होता है, जब t बराबर 0 होता है, और साइन x की वैल्यू 1 रख दें तो साइन t 1 कब होगा, जब t बराबर π/2 होगा। यानी कि अगर ये पुट करेंगे तो हमारे पास लिमिट तो पहले 0 से π/2 में बदल गई। दूसरी बात, लॉग के अंदर x बराबर हमने साइन t रख दिया है, साइन t इंटू, तो dx बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, cos t dt, तो dx बराबर हो जाएगा cos x dx cos t dt, और 1 माइनस साइन स्क्वायर t, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर t cos स्क्वायर t के बराबर होता है, रूट लगा है इसलिए cos t हो जाएगा, और cos t कट जाएगा। हमारे पास ये इंटीग्रल अब भी देखा है। ऐसे ही इसमें कर लेंगे हम लोग, ठीक है। जहाँ पर साइन क्यूब है, अगर वो नहीं मैनेज हो रहा है तो एक चीज़ फार्मूला पता है सब लोगों को कि साइन 3 थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। यहाँ से अगर साइन क्यूब थीटा निकालो तो हमारे पास आ जाएगा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइड बाई 4। इस चीज़ का यूज़ करके फिर बढ़ेंगे। तो हमने हिंट बता दिया, तरीका बता दिया किस तरह से प्रोसीड करेंगे, फाइनल आंसर तक आप लोगों को पहुंचना है। तो ये इंटीग्रेशन भाई आज यहाँ पर कंप्लीट हुआ, डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पढ़ेंगे, जिसमें एरिया बिटवीन द कर्व भी पढ़ते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी बातचीत करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।